हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने n प्लस रूल पढ़ा था। तो आज हम इस क्वेश्चन के ज़रिए n प्लस रूल को अच्छे से समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n एंड l इतना कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एज ये ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n, l और n प्लस लिख लेते हैं। तो पहले वाले के लिए लिखेंगे, तो उसके पहले वाले के लिए n हमारा 4 है, l हमारा 1 है, तो n प्लस l हो जाएगा 5। ठीक है। अब हम लोग पहले c वाले के लिए लिख लेते हैं, 3, 2 हो जाएगा n 5। b वाले के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा 4, 0, 4। फिर d वाले के लिए लिखेंगे तो 3, 1, 4। ठीक है। मैंने ए के बाद सी लिखा है ताकि ये दोनों मतलब मुझे n प्लस l वाला सेम लेना था, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, वरना ऊपर नीचे होता तो आप लोगों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि हमारा n प्लस रूल क्या कहता है कि n प्लस की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होंगे। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे लोएस्ट एनर्जी वाले सबशेल में ही सबसे पहले फिल होता है। लोएस्ट एनर्जी वाले सबशेल में, या कहते दीजिए कि ऑर्बिटल में सबसे पहले फिल होता है। ठीक है। तो n प्लस l सबसे कम ये इसका है, मतलब इन दोनों का है, 4, 4 दोनों हैं। तो इसके प्रिंसिपल के हिसाब से अगर किन्हीं दो का सेम n प्लस l हो जाता है तो हम उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल नंबर देखते हैं कि जिसका प्रिंसिपल नंबर कम होता है इलेक्ट्रॉन उसमें पहले फिल होता है। ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होगा, इसमें। तो इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है, लोएस्ट एनर्जी वाले में, लोएस्ट एनर्जी। हाँ, ठीक है। मतलब कि इसकी एनर्जी सबसे कम है, और हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इसको प्लेस करना है। ठीक है। तो मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट है। उसके बाद हमारी इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें फिल होगा क्योंकि इसकी n प्लस 1 की वैल्यू इसकी है कम। थर्ड की बात करें तो इन दोनों की फिर से सेम हो गई, तब हम n के पास जाएंगे। n हमारा ये c वाला कम है, तो थर्ड हमारा क्या होगा, ये। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन ये फोर्थ वाला इसमें भरा जाएगा। मतलब कि लोएस्ट एनर्जी हमारी d हो गई, उसके बाद b होगी, उसके बाद c होगी, उसके बाद a होगी। मतलब a की हमारी जो एनर्जी है वो होगी हाईएस्ट एनर्जी होगी। तो हमारा सीक्वेंस क्या बैठता है, सबसे पहले D, उसके बाद B, फिर C, फिर A। यानी कि पहले हमारा D, फिर B, फिर C, फिर A की हमारी हाईएस्ट एनर्जी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे लास्ट में फिल होगा। तो हमारा आंसर